हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आज बहुत से अविश्वासी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं मेरे प्रियानो, जो अविश्वासी हैं। तो उनके अविश्वास को निकालने के लिए वीडियो बनाई जा रही है और परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से उनके अविश्वास को निकालेगा और एक नए विश्वास को पैदा करेगा। तो मेरे प्रियानो, जो थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस विषय में, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, वह मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के कारण बहुत से अविश्वासी भटक रहे हैं और यही अविश्वास निकालने के लिए आज परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और ये वचन आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्रियानो, अगर हम कुलुसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं और उसका 5वां वचन, तो वहां ये इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं और अदैतिक अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यभिचार, अशुद्ध काम, जलन, चोरी, हत्या, ये सारे काम मेरे प्रियनो मूर्ति पूजा के बराबर ही बताए गए हैं। एक मूर्ति पूजा वो ही नहीं है जो इसके आगे लोग सजदा कर रहे हैं, अपने सर को और अपने घुटनों को टेक रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं। एक मूर्ति पूजा वो भी है मेरे प्रियनो जो उस मूर्ति पूजा के ही बराबर है, और वो है अशुद्ध काम। मेरे व्यभिचार, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, मेरे प्रिय बहनों, लोभ, ये एक मूर्ति पूजा के समान है। हत्या, चोरी, मेरे प्रिय बहनों, जिसके बारे में परमेश्वर हमें वार्निंग मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, और परमेश्वर संत पौलुस के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। अगर योना की पुस्तक में जाके पढ़ें, अगर 2:8 में, तो वहां भी इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि कुछ लोग बेकार में मूर्ति पूजा से चुपके रहते हैं, मूर्ति से, और वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर लय व्यवस्था में भी जाकर पढ़ेंगे तो वहां भी मेरे प्रिय बहनों लिखा हुआ है मेरे प्रियानो कि अपने आप को मूर्ति से बचाए रखो। मेरे प्रियानो, कई बार परमेश्वर ने हमें मूर्तियों से बचने के लिए वार्निंग मैसेज दिए हैं और इजरायलियों को भी कई बार वार्निंग मैसेज दिए, पर उस वार्निंग मैसेज को वो नजरअंदाज करते रहे और मुसीबतों में और शरापों में वो फंसते रहे। मेरे प्रियानो, आज भी क्रिश्चियनिटी के अंदर मेरे प्रियानो कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, पर वचन आधारित जिंदगी नहीं जी रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और इस कारण वो क्या है, वो भटक चुके हैं और उनके अंदर अविश्वास पैदा हो चुका है और विश्वास कहीं ना कहीं उनका मर चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यही एक ऐसी चीज है मेरे प्रिय बहनों, जो जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को रूप दिया और उसे मिट्टी से बनाया, पर इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। आज वो मिट्टी की कारीगरी जो वो करते हैं मेरे प्रिय बहनों, वो एकदम क्या है, बेकार है उनके हाथ की कारीगरी, क्योंकि परमेश्वर हाथ की कारीगरी में नहीं है। परमेश्वर अपने स्वर्ग और सिंहासन पर है और मेरे प्रियानो, और वो उसे मूर्ति का आकार दे देते हैं, पर परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा मेरे प्रियानो। थोमा कहता है यीशु मसीह से कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, जो तेरे साथ इतने दिन से, फिर तूने किसे देखा? मैं ही तो पर यीशु मसीह जो पिता को देखता है वो मुझे देखता है, यीशु मसीह ये बता रहे थे उसे। पर मेरे प्रियानो, एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि परमेश्वर जीवित है और मूर्तियां ना चल सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना महसूस कर सकती हैं, तो मूर्तियों का कोई वजूद नहीं है। और परमेश्वर हमेशा जीवित है और वो दूसरों को भी जिंदगी देने वाला है, जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। तो मेरे प्रियानो, जो खुद जीवित है वो मूर्तियों में कैसे हो सकता है मेरे प्रियानो? वो तो इंसानों के अंदर है, वो तो एक विश्वासी के अंदर है, जिसने अपनी सांस डाल के एक इंसान को बनाया और उसे जिंदा कर दिया, जिसका नाम आदम था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रियानो, और जब परमेश्वर जीवित है तो वो मूर्तियों में नहीं है। आज लोग मूर्तियों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है मेरे प्रियानो। परमेश्वर मेरे प्रियानो सिंहासन पर है और वो एक विश्वासी के अंदर है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो जो अपना समय मूर्तियों में बिता रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है और मैं उनके लिए दुआ भी करूंगा कि वो अपना समय मूर्तियों में बिताकर बर्बाद ना करें, पर उस जीवित परमेश्वर के पास जाएं, जिससे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, उससे जिंदगी मिल सकती है मेरे प्रिय। उस यीशु मसीह से मिलें जो जीवित है। हालेलुया। क्योंकि मूर्तियां मुर्दों में से जिंदा नहीं हुई, पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और एक ईश्वरी जिंदा हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो मेरे प्रियानो, एक क्रोध और ईर्ष्या और जलन भी एक मूर्ति पूजा के बराबर ही है। अगर आप ये भी कर रहे हैं, अगर आप चर्च भी जाते हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और आप एक ऐसा जीवन भी जी रहे हैं मेरे प्रियानो जो 2 चेहरे वाला है मेरे प्रियानो, तो इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। कहीं ना कहीं आप मूर्ति में अभी भी फंसे हुए हैं। तो इस मूर्ति पूजा से निकलने के लिए उन मूर्तियों को कि आगे तो घुटने आपने टेकना छोड़ दिए हैं, पर ये मूर्ति पूजा का जो पाप है, जो उसके बराबर ही है,
इसको भी हमें छोड़ देना चाहिए। मेरे प्रियनों, मैं लोगों से कहना चाहता हूं जो आज इस पाप में फंसे हुए हैं, ईर्ष्या, जलन और क्रोध और चोरी और हत्या में, मेरे प्रिय बहनों, झूठ में, फरेब में, धोखे में, मेरे प्रियनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।